घर में, अभी मैं आगे क्लियर हो जाएगा आपको जब मैं कमेंट्री बताऊंगा। तो इस घर में ये बताता है कि इन तीनों के लड़ाई के बारे में बताता है। देखो लक्ष्मी जी क्या है, वो चंचला है, मतलब बड़ी जल्दी रुष्ट हो जाती हैं। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए तो उसके साथ रुक जाएंगी, बुरे कर्म किए होंगे तो वहां से चली जाएंगी। तो इनके बारे में कहा जाता है कि पल में रुष्टा और पल में तुष्टा, मतलब रुष्ट भी 2 मिनट में हो जाती हैं और शांति तुष्ट भी 2 मिनट में हो जाती है, बट इनको संभाल के रखना जातक के हाथ में है। ठीक है। तो एक बार की बात है कि ना सरस्वती जी से लक्ष्मी जी मिलने जाती हैं। तो सरस्वती जी से जब लक्ष्मी जी मिलने जाती हैं तो सरस्वती जी कुछ क्वेश्चन करती हैं कि आपका आना कैसे हुआ और आप जो है मेरे हमारे धाम आई। तो लक्ष्मी जी बोल देती हैं कि देखो मैं तो जहाँ जाती हूँ वहां पे भंडार भर देती हूँ, है ना। मैं तो हुई ऐसी कि मेरे को लोग हर जगह पसंद करते हैं, मैं तो जहाँ जाती हूँ वहां पे मेरे को सम्मान मिलता है। तो ऐसे करके वो कुछ ऐसे बात करते हैं, तो सरस्वती जी पर्सनली अपने ऊपर वो ले लेती हैं, उनको बुरा लग जाता है। तो सरस्वती जी बोलती हैं कि देखो भाई तुम चंचला हो, तुम कभी हो कभी नहीं हो, रुष्ट हो जाओ तो कभी आओ ना किसी को जीवन में, लक्ष्मी के रूप में मिलो ही ना। वो बोलती है मैं सरस्वती हूँ, मैं ज्ञान की देवी हूँ, मेरे को अगर शब्द के रूप में बोला जाए तो मैं मंत्र हूँ, और मंत्र जब सिद्ध हो जाए तो मैं वो दिव्य शक्ति भी हूँ, मैं वाणी भी हूँ, मैं विद्या भी हूँ, है ना। मैं कंठ की शोभा भी हूँ, मैं वाक सिद्धि भी हूँ। तो अगर मेरे को सिद्ध कर लिया जाए तो मैं वो धन दौलत हूँ जिसको चुराया नहीं जा सकता, मगर आपको चुराया जा सकता है। आप अगर किसी के पास हैं तो 2 मिनट में आपको कोई चुरा के ले जाए तो आप गई, मगर मेरे को चुराया नहीं जा सकता। तो ये दोनों का कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो दोनों में बहुत बहस चलती है। तो फिर लक्ष्मी जी बोलते हैं चलो एक काम करते हैं, हमारे डिस्प्यूट को ना ऐसे तो सेटल डाउन नहीं किया सकता, चलो फिर एक काम करते हैं हम ना वैकुंठ चलते हैं विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी के पास ये जाती हैं, विष्णु जी वहां पे अपनी शीश सैया पे लेटे हुए हैं, और वहां पे ना पहले से ही माँ गंगा होती है। तो गंगा जी उनका स्वागत करती हैं कि आइए आइए, ऐसे करके उनकी बात चलती है। तो इन बातों में ये अपने डिस्प्यूट के बारे में बताती हैं माँ गंगा को। तो माँ गंगा जो होती है ना, ये थोड़ा सा सपोर्ट कर देती हैं लक्ष्मी जी का, ये बोलकर कि देखिए लक्ष्मी जी तो वैसे भी माँ जो विष्णु जी हैं उनके हृदय में रहती हैं, और मैं इनके चरणों से निकलती हूँ, बहती हूँ, तो मेरा वास इनके चरणों में है, लक्ष्मी जी का हृदय में है, और सरस्वती जी आपकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ये बात वो बोलने, वो बोलना तो अच्छे तरीके से चाहती थी, उनका शायद बोलना भी किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को ऑफेंड करना नहीं था गंगा जी की बात, मगर वो सरस्वती जी पर्सनली ले लेती हैं। तो सरस्वती जी को बहुत बुरा लगता है। तो सरस्वती जी कहती है अगर ऐसी बात है, लक्ष्मी जी को इस बात का घमंड है कि वो विष्णु जी के हृदय में रहती हैं, तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं लक्ष्मी जी को ये श्राप देती हूँ कि ये जो है तुरंत यहाँ से भी निष्कासित हो जाएंगी और पृथ्वी लोक पे जाएंगी और तुलसी के रूप में पैदा होंगी और किसी राक्षस से इनकी शादी होगी। अब गंगा जी को ये बात बुरी लग जाती है कि भाई मैं तो बीच में, मेरे को आप फ्री में लिया है, मेरा तो कोई रोल भी नहीं था, और मैंने ना तो मैं ऐसा कोई किसी का पक्ष ले रही थी। तो गंगा जी बोलती हैं ये आपने गलत किया है। तो वो उल्टा फिर सरस्वती जी को कर्ज दे देती हैं कि जो है ना आप जो है पृथ्वी लोक पे जाएंगी और आप भी एक नदी के रूप में जो है वहां पे बहेंगी वहां पे, और आपका प्रभाव वहां रहेगा। तो एक दूसरे को, दो देवियों ने तो श्राप दे दिया। ठीक है। यहाँ पर तो गलत लिखा है ना, गंगा जी सपोर्ट सरस्वती या लक्ष्मी आएगा। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट, गंगा जी जो है वो जो है लक्ष्मी जी का साथ देती, करेक्ट करेक्ट। तो ये मैं सर ये करेक्ट एक्चुअली ये करना है। कहानी एंड में जाके ना, जी ये सुदामा, ये जो कहानी आप बता रहे हो ना, जी जी ये सुदामा जी से भी रिलेट करती है एंड में जाके। सुदामा जी का वध भी तुलसी जी की वजह से बाद में हुआ था। सुदामा जो कृष्ण जी के फ्रेंड थे, शिव जी को मारना पड़ा था कि जिन राक्षस से शादी करेगी वो सुदामा, वो पिछले जन्म में सुदामा थे। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, ये कहानी भी कंप्लीट कर देते हैं। तो बेसिकली जिस राक्षस से शादी होती है, वो जो राक्षस होता है उसको 2 बार अलग अलग तरीकों से बताया गया है। एक बार बताया गया है शंखचूड़ के रूप में, और एक बार बताया गया है जालंधर के रूप में। तो जो शंखचूड़ है वो बताते हैं कि वो सुदामा थे पिछले जन्म में, और उन्हें राधा राधा रानी का श्राप था। तो राइट। राधा रानी जो थी भगवान कृष्ण की मित्र, उन्होंने श्राप दिया था सुदामा को द्वापर युग में। तो ये वहां से श्राप आता है। तो कैसे ये सुदामा जो है शंखचूड़ बनते हैं। तो अच्छी बात बोली आपने नितिन जी, तो सही बात है, और आपने भी सही पकड़ा ऋतु जी।
कि ये एक चीज पूछना चाहती सर, जो राधा जी ने क्यों श्राप दिया था सुदामा जी को, ये वाला अगर छोटी सी बात में ये बता एक्चुअली एक्चुअली क्या था कि इनको पसंद नहीं थी सुदामा जी को ना, इनकी मित्रता पसंद नहीं थी। मतलब ये कहते थे मैं ही मित्र हूँ, और एक इनकी मित्रता इनको पसंद नहीं थी। तो शायद कुछ ऐसा होता है, अलग अलग जगह अलग अलग मत है। मगर मैं ऐसा सटल रूप में बताता हूँ कि मतलब कुछ तो ऐसा होता है कि राधा जी को ये मिलने नहीं देते कृष्ण भगवान से, सुदामा, ऐसा कुछ होता है तब जो है। और इनके बारे में ये कुछ भला बुरा बोल भी देते हैं। तब जो है फिर ये इनको श्राप देती हैं कि तुम्हारे साथ जो है ऐसा होगा। और एक जगह एक कहानी ऐसी भी है कि सुदामा जी भी इनको श्राप दे देते हैं, और वो मैं आपको बताऊंगा आगे अगर मुझे मौका मिलेगा तो। अगर ऐसा कोई थीम आई तो सुदामा जी भी इनको श्राप दे देते हैं, क्योंकि जब और ऐसा श्राप होता है वो कुछ कि पर्टिकुलर कितने वर्षों तक आपको इतने जन्मों में आपका मिलना नहीं होगा, और जब आप जन्म लोगी तो आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। ऐसा कुछ श्राप देते हैं सुदामा इनको, राधा को। तो ऐसा भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा उस कहानी के बारे में भी। तो जब राधा पैदा होती है तो आप किसी से पूछना तो उनकी आंखें नहीं खुलती, ऐसा कुछ होता है। तो जब इनका जन्म होता है ना, तो इनकी आंखें बंद होती हैं और वो खुलती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं खुलती वो। दिन प्रतिदिन मतलब दिन बीत जाते हैं मगर वो आंख ही नहीं खुलती इनकी। सर, जो राधा जन्म में ही मतलब, या किसी और जन्म में? राधा जन्म में, राधा जन्म में ही मतलब ऐसा होता है। देखो बेसिकली क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काल में जन्म हुए हैं, ठीक है। तो मुझे उस काल के वक्त में भी, जहां तक मुझे याद है, उस समय पे भी इनका नाम राधा ही था। और पर्टिकुलर, और कृष्ण भगवान इनको बहुत जो है चाहते थे, राधा को, ठीक है। मगर मैंने जैसे कहा कि सुदामा जी को पसंद नहीं थी बात, तो उन्होंने बोला कि भाई जब फलाना इतने जन्मों बाद आपका जन्म होगा तब तक तो आप मिलेंगे ही नहीं, और जब होगा भी तो आप जब 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 जन्म लेंगे तो एक जन्म में कुछ तो ऐसा होगा कि आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, ऐसा कुछ था। तो वो एग्जैक्टली जो है मुझे आपको देखकर बताना पड़ेगा, थोड़ा उसमें मुझे खोजबीन करनी पड़ेगी। मगर वो मुझे कहानी पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बहुत पहले उस कहानी को पढ़ा था, तो मुझे याद आ रहा है कि ऐसा डबल कर्स हुआ था, बेसिकली एक दूसरे को दिया था वो। सर एक चीज और पूछ सकती हूँ यहाँ पर? क्या चीज? एक चीज और पूछनी है हाँ सर। हाँ पूछिए। सर जैसे ये सरस्वती जी ने लक्ष्मी को कर्ज दिया कि आप तुलसी बन जाएंगे, तो सर जैसे और हमने देखा है कि जिनके घर में तुलसी नहीं होती या जिनके घर में तुलसी अच्छी हो जाती है, उससे भी कुछ रिलेट होता है धन का? बेसिकली तुलसी तो होनी चाहिए घर में, तुलसी की पूजा होनी चाहिए। ज्यादा कम कोई डजंट मैटर, ये तो प्यार है अपना, है ना। कि अच्छा। किसी कोई बोले मेरे घर में ज्यादा पौधे हो गए, मैंने मंजरी डाली और पौधों में भी हो गए, ये तो आपका प्यार है, सिंपल सी बात है। कि और लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, और भगवान तो प्यार के आपके स्नेह के भूखे होते हैं, आपकी नीयत के होते हैं वो। हमको इन सब चीजों से मतलब नहीं होता, वास्तु और ये सब चीजों से मतलब नहीं होता उनकी, है ना। वो तो बस ये जानते हैं कि भैया आप स्नेह करते हो, तो अगर आप मुझसे स्नेह करते हो, जिस रूप में भी करते हो, मेरे जिस रूप की भी पूजा करते हो, चाहे वो शालिग्राम हो, चाहे चाहे वो तुलसी माता है, चाहे शालिग्राम विष्णु जी हैं, तो वो तो बस स्नेह के भूखे हैं। इससे कोई मैटर नहीं करता कि ज्यादा है कम है, इससे मैटर नहीं करता। ये मैटर जरूर आप एज अ चाहें तो एज ए गुरु प्रैक्टिस, अगर आपको आपके ब्राह्मण गुरु या आपके पंडित जी बोल रहे हैं कि तुलसी घर में नहीं है और बोले रख लो, तो रख लेना चाहिए पौधा। और बार बार अगर वो जल जाए गर्मी में, तो कोशिश ये करती रहना चाहिए कि आप हर बार नया पौधा लाओ और उनको कोशिश करो उनको बार बार से उपजाऊ बना के, खाद वाद दे के, उनको प्रॉपरली वहां पे प्लांट करके कोशिश करते रहो। क्योंकि नॉर्थ साइड में मुझे थोड़ा मुश्किल होता है कि जल जाती हैं वो, वापस लेके आओ उनको, वापस करो। तो ये कहा जाता है कि तुलसी जी जितनी बार भी किसी कारणवश धूप से मर जाए, सूख जाए, तो फिर उन्हें लेके आओ दोबारा, ये कहा जाता है। संडे का भी कोई रिलेशन है मतलब? संडे का मुझे ऐसा कोई धार्मिक पूजा नहीं करते? जैसे संडे में आता है पीपल की नहीं करनी चाहिए, तुलसी की नहीं करनी चाहिए, हार्ड एंड फास्ट। देखो ये बहुत थोड़ा ना, मतलब ये धार्मिक जो रिचुअल की बात होती है ना, बेसिकली इस पे मेरी कमांड उतनी नहीं है कि, है ना, इस पे मेरी इतनी कमांड नहीं है। मगर फिर भी मैं यही बोलूंगा बेसिकली, मतलब थोड़ा ना ये बेसिकली धर्मशास्त्र से रिलेटेड है
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि जहाँ मेरी एक्सपर्टीज नहीं हो, मैं बोलूँ तो कहीं मेरे से गलत ना हो जाए। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हाँ, इनके बारे में हम पूछ सकते हैं, मैं अपने पंडित जी से पूछ सकता हूँ हमारे जो घर के हैं इस विषय में, कि संडे को पूजा करनी चाहिए या नहीं। सर तो मैं आपको प्लीज। बता सकता हूँ, क्योंकि यस। थोड़ा मेरा उस पर, इन चीज़ों पे ना स्ट्रांग होल्ड नहीं है। ठीक है सर, आप बताना, मुझे लगा आई थिंक इसके पीछे कोई माइथोलॉजी ना हो, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, श्योर श्योर श्योर। ओके। अगर कोई माइथोलॉजी होगी, अगर मुझे कोई मिलती है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। अगर जब मैं पता करूंगा तो मुझे मिलती है तो मैं बताऊंगा, अगर ऐसी कोई है तो डेफिनेटली मेरे लिए भी नई लर्निंग होगी ये चीज। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? हाँ, सरस्वती जी के जो है पृथ्वी पे आने की। तो अब सरस्वती जी भी ना उल्टा आशीर्वाद इनको कर्ज दे देती है, नॉट आशीर्वाद, कर्ज दे देती है गंगा जी को, कि आप भी पृथ्वी लोक पे आओगी और लोगों के जो है पाप धोगी, ऐसे करके। तो ये उनको शराप देती है, तो एक दूसरे को शराप दे देती हैं। और बेसिकली क्या है, इनका आना पहले से नियति का तय हो जाता है। जब एक ध्वज नाम का एक राजा बहुत सालों से तपस्या कर रहा होता है माँ लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में, तो ये तभी उस समय ये निर्धारित हो जाता है कि इस तरीके की कुछ मतलब योजना होगी सृष्टि में कि इनको पृथ्वी पे आना ही पड़ेगा। तो कहते हैं ना, नियति जो होती है कहीं ना कहीं ये चीजें भगवान खुद ही कराते हैं, श्राप वरदान ये सब, है ना, ये खुद ही वो उन्हीं की ही बेसिकली माया होती है। तो इसमें यह है कि ध्वज नाम का जो राजा होता है वो बहुत पहले से पूजा कर रहा होता है लक्ष्मी जी को अपनी पुत्री रूप में प्राप्ति के लिए। तो उनको पुत्री देने के लिए भी ये कहानी जो है कनेक्टेड है। अब कैसे कनेक्टेड है, देखो, मतलब हर चीज बिंदु जो होते हैं ना आपस में जुड़े होते हैं। भगवान राम का त्रेता युग में आना कोई ऐसा ही नहीं था। उसके पीछे जो पहला सोर्स था वो ये था कि जब सनकादिक ऋषि विष्णु जी से मिलने जाते हैं, चार छोटे बालक जो होते हैं जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो उनको मिलने नहीं देते। कौन? जय और विजय जो उनके द्वारपाल है। तो जय और विजय को वो श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा 3 बार जन्म होगा और वो भी तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे। तो एकदम से विष्णु जी निकल के आते हैं सुन के कि ये कुछ तो गलत हुआ है। तो वो द्वार पे आते हैं, उन्हें सब पता चलता है। तो फिर उनसे क्या मांगते हैं जय और विजय की? ये बोलते हैं विष्णु जी से कि ठीक है, हमसे गलती हो गई है, मगर अब श्राप तो मिल गया है, तो आप हर युग जितनी बार हमारा जन्म हो, आप ही हमारा मुक्ति करेंगे, आप ही हमारे। तो भगवान विष्णु बोलते हैं ठीक है। तो कहानी शुरू हुई वहां से, कहानी शुरू हुई वहां से। मगर उसमें अगर देखो कितने कनेक्टिंग डॉट्स है कि भगवान विष्णु को धरती पे आने के लिए पहले ही वो योजना बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि एक बार तो इन्हें वानर रूप में नारद जी ने श्राप दिया विष्णु जी को कि तुम धरती पे आओगे, तुम्हारा जन्म होगा, अपनी भार्या यानी बीवी के लिए ऐसे ऐसे भटकोगे दर दर, तुम्हें वानरों की मदद लेनी पड़ेगी। तो एक बार उन्होंने श्राप दिया था। एक बार श्राप भृगु ऋषि ने दिया था, जब उन्होंने बोला कि तुमने मेरी जो वाइफ है ख्याति, उनको तुमने मारा, तो अब तुम भी भटकोगे, अपनी वाइफ के लिए तुम भी तड़पोगे। उन्होंने भी श्राप दिया। तो अलग ये मतलब पहले ही निर्धारित हो गया। तो समझ रहे हैं आप, तो डॉट्स कैसे कनेक्टेड होते हैं। और फिर वो जब भगवान त्रेता युग में जन्म लेके आते हैं तो वो एक श्राप अहिल्या को भी मिला होता है अपने ही पति गौतम से, वो उन्हें शिला बना देते हैं। और ये कनेक्ट होती है स्टोरी कैसे, तो वो कैसे आके उस शिला पे पैर रखते हैं तो उनको वो मुक्ति देते हैं, है ना। तो कितनी चीजें आप देखोगे ना आपस में कनेक्टेड होती हैं, कोई आइसोलेशन में चीज नहीं होती। सब चीज आपस में भगवान ने पहले निर्धारित कर रखी है, सब चीज कनेक्टेड है एक दूसरे से। कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं हो रही है, सब चीज ना आपस में कनेक्ट है। ऐसे ही ये जो कहानी हुई है ना, इसका पहले से निर्धारण हो चुका है। क्यों? इसलिए हो चुका है कि गंगा जी को क्यों आना था? भागीरथी की वजह से आना था। और भागीरथी के जो पूर्वज थे उनको क्या कहते हैं, मुक्ति मिलनी थी। तो आप देखोगे ना ये सब कनेक्टेड है, ये चीज है, कोई आइसोलेशन में नहीं हो रही है। तो अब मैं ना इस थीम को आपको समझाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कमेंट्री में, कि हम जब इस घर पे मैं लगा के आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हुआ ये चीज है।